राधे राधे। आज का जो प्रसंग है वो लाए हैं हम बद्रीनाथ धाम जी का। आप सबने सुना होगा कि हिंदुओं के जो 4 धाम हैं, उनमें बद्रीनाथ धाम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये हिमालय पे है। तो हिमालय जो है वो शंकर जी और पार्वती जी का स्थान है। तो क्या है कि जो आज का प्रसंग है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जैसे एक होता है कर्म और एक होता है तपस्या। और जब ये दोनों मिल जाते हैं, तब जाके जो है हमको किसी भी काम का फल मिलता है। और ये एक युग की बात नहीं है, आपने देखा होगा चारों युगों में, चाहे कोई भी युग हो, रावण ने कर्म किया, घोर तपस्या करी, तब जाके उसको फल मिला। ऋषि मुनि जितने भी हमारे यहाँ हुए, उन सब ने तपस्या करी, कर्म किया, तब जाके भगवान ने उनको एक से एक जो है वो सिद्धियाँ दी। तो हम पहले कर्म करते हैं, फिर जो है हम तपस्या करते हैं, तब जाके हमको फल मिलता है। लेकिन बद्रीनाथ धाम जो हैं, उनके बारे में मैं आप चर्चा करूँगा, आज आपको बताऊँगा कि भगवान जो हैं, वो ऐसे हैं जो हम लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं। अब आप कैसे पूछेंगे कि हम लोग जो है कर्म करते हैं, लेकिन कलयुग में कोई फल नहीं, वो फल तो मिलता है, लेकिन तपस्या नहीं करते। केवल कर्म किया, फल मिल गया। किसी ने किसी चीज़ के लिए घर के लिए किया, उसको भगवान जो है वो परिस्थितियों के अनुसार घर दे देते हैं। किसी ने अपनी वाहन के लिए किया, गाड़ी के लिए किया, उसको गाड़ी मिल जाती है। किसी ने बालक के लिए, बच्चे के लिए किया, उसको बालक हो जाता है, बच्चा मिल जाता है। लेकिन भगवान सबकी इच्छाएँ पूरी करते हैं। लेकिन जो है तपस्या तो कोई भी नहीं कर रहा है कलयुग में। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि वो तपस्या क्यों और कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो जो शंकर जी हैं और पार्वती जी, बद्रीनाथ धाम जो आज जहाँ विष्णु भगवान विराजित हैं और दर्शन देते हैं, ये पहले देवताओं का स्थान था और यहाँ पर जो है 6 महीने अब ऐसी परिस्थिति हो गई है कि भगवान जो है 6 महीने जो है वो भक्तों को दर्शन देते हैं और 6 महीने के लिए जो है केवल देवता जो है वहाँ पर विश्राम करते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के। तो वहाँ पर जहाँ बद्री विशाल जी आज हैं, वहाँ पर जो है शंकर जी भगवान और पार्वती जी, ये लोग अपना ध्यान करते हैं। वहाँ पे ध्यान करते थे। एक बार जो है विष्णु भगवान वहाँ पहुँचते हैं और भोले बाबा से कहते हैं, क्योंकि पूरा हिमालय उनका है, उनकी आज्ञा के बिना जो है, परमिशन के बिना जो है, कोई कहीं पर विराजमान स्थान नहीं हो सकते। तो भगवान नारायण जो हैं, वो भोले बाबा से पूछते हैं कि भगवान जी, कोई ऐसा जगह हो, आप हमको बताइए जहाँ हम जो है तपस्या कर लें। तो भोले बाबा जो हैं, वो विष्णु भगवान का हर समय ध्यान करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको तपस्या की क्या ज़रूरत है? आप जो है तपस्या मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, तपस्या और ध्यान करने के लिए हम हैं ना। तो वो कहते हैं, नहीं, नहीं, आप मेरे को कोई स्थान दे दीजिए। भोले बाबा कहते हैं, मैं आपको कोई स्थान नहीं दूँगा, आप जो है तपस्या मत कीजिए, आप अपने लोक में आनंद से रहिए। तो जब ये होता है, तो वो विष्णु भगवान सोचते हैं कि ये हमको इतनी आसानी से कोई जगह नहीं देंगे, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, बद्रीनाथ मंदिर जो है, बद्रीनाथ जी मंदिर के नीचे ही कुछ सीढ़ियाँ उतर के जो है, एक कुंड है, तप्त कुंड कहते हैं, जहाँ 12 महीने चाहे सर्दी हो या गर्मी, वहाँ गर्म पानी आता है, मिलता है। तो वहाँ पे लोग स्नान करते हैं अब। तो वहाँ जो है पहले भोले बाबा और वो पार्वती जी स्नान करके तब ध्यान में लीन होते थे। तो वहीं तप्त कुंड के पास में विष्णु भगवान अपनी लीला करते हैं और एक बालक का, छोटे बालक का रूप लेके वहीं पे लेट जाते हैं साइड से और वो रोने लगते हैं। तो जब पार्वती जी और शंकर जी वहाँ स्नान करने जाते हैं, तो पार्वती जी की जो है वो निगाह पड़ती है कि एक छोटा-सा बालक वहाँ पे और रो रहा है। तो भोले बाबा जो हैं वो तो ये कहते हैं कि नहीं, रुको ज़रा, ये कोई माया होगी, किसी की माया है ये। क्योंकि यहाँ मौसम इतना ठंडा है कि यहाँ पे कौन इतनी दूर से आके जो है बालक को यहाँ छोड़ जाएगा। तो वो कहती है, माया आप देखो। मैं वो पार्वती जी जो हैं वो बालक को उठाती हैं, अपने गले से लगा लेती हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ से चले जाते हैं ऊपर, जहाँ पे वो बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। अब वहाँ पे जाके वो शंकर जी कहते हैं कि भैया देर हो रही है, चलो वहाँ पे, हम तपस्या में हमको टाइम लग रहा है, इसलिए जो है चलते हैं और जल्दी स्नान करके आते हैं और ध्यान करेंगे। तो वो कहते हैं कि भई पहले बालक को मैं बैठा दूँ, तो वो बालक को एक जगह लिटाल के और तब जो है स्नान करने दोनों लोग जाते हैं।
जब वो स्नान करके लौटते हैं, तो क्या देखते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं, वो वहाँ पर जो दरवाज़ा होता है, वो बंद होता है। तो बहुत खोलने के बाद भी जब नहीं खुलता है, तो शंकर जी को क्रोध आ जाता है और वो ये कहते हैं कि अगर ये दरवाज़ा नहीं खुला, तो मैं इसको तोड़ दूँगा। उसके बाद वो दरवाजे को धक्का देते हैं और जैसे ही वो धक्का देते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है और वो क्या देखते हैं, पार्वती जी भी देखती हैं कि जो बालक जो वहाँ जहाँ पे बैठा के गए थे, वहाँ शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान जो हैं, वो ध्यान कर रहे होते हैं और आसन में जो है वो होते हैं, अपने ध्यान कर रहे होते हैं। तो ये देख के शंकर जी कहते हैं, देखा मैंने कहा था ये कोई ना कोई माया है, और उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नारायण भगवान, आप ऐसी कौन-सी बात है जिसकी वजह से जो है आपको इतना आप इतने आतुर हो रहे हैं तपस्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए हम हैं ना, आपको तपस्या करने की क्या ज़रूरत है? आपके पास तो सब कुछ है, आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तब बद्री विशाल जी जो हैं, विष्णु भगवान जो हैं, वो भोले बाबा से कहते हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि सब युग में लोग कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाके जो है उनको फल मिलता है किसी भी चीज़ का। लेकिन कलयुग में जो है कोई भी कर्म तो करता है, लेकिन तपस्या नहीं कर पाता, और जब तपस्या नहीं कर पाता है, तो उसका फल कैसे मिलेगा? इसलिए जो है कलयुग में जितने भी मानव पैदा होते हैं, उनके नाम के संकल्प लेके विष्णु भगवान जो हैं, वो सबकी तरफ से जो हैं तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तब जाके हम वो फल हम लोगों को मिलता है। तो भोले बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी तो लीला अपरंपार है। तब आप ये समझिए कि हम लोग जो हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको गाड़ी मिल जाए, गाड़ी भगवान दिलवा देते हैं। हमको अच्छी घर मिल जाए, अच्छा कोठी मिल जाए, तो भगवान जी जो है वो अच्छे घर मिल जाता है। अच्छा पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाता है। अच्छा बालक मिल जाए, बालक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन हम तपस्या नहीं करते हैं, केवल कर्म करते हैं। लेकिन हमारे नाम, आपने कभी ध्यान देखा दिया होगा कि जब हमारे यहाँ पूजा होती है या कहीं पे हम पूजा करवाते हैं, तो पंडित जी ये पूछते हैं कि अपना नाम और गोत्र बताओ, और फिर वो संकल्प करवाते हैं। तो वो जो नाम और गोत्र बुलवाते हैं और फिर संकल्प करवाते हैं, उसी संकल्प से जो है वो विष्णु भगवान बद्री विशाल जी में वहाँ पर वो हम लोगों की तरफ से, सबकी तरफ से तपस्या करते हैं। इसलिए जो है मैं हमेशा कहता हूँ कि सबको समय निकाल के अपने जीवन में भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। उनको चाहे साल भर में, चाहे 2 साल में, चाहे 3 साल में, लेकिन दर्शन करने जाएँ और निरंतर जाते रहें। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन करने से जो है वो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। हमें धन्यवाद इसलिए देना चाहिए कि हम केवल कर्म कर रहे हैं। हमें वो जो है नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम तपस्या करें, ना कर पाएँगे। लेकिन विष्णु भगवान जो हैं, वो हम सब की तरफ से संकल्प लेके जो हैं, वो तपस्या कर रहे हैं और उसका फल जो है, वो हम लोगों को मिलता है। इसीलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए। बद्री विशाल भगवान के हर साल जो है आप जैसा भी हो समय निकाल के दर्शन करने जाइए, बहुत आनंद मिलता है। भगवान जो है भगवान को धन्यवाद दीजिए और भगवान से कहिए कि भगवान आपने जो दिया है वो बहुत है। भगवान और अपनी कृपा बनाए रखें और भगवान को धन्यवाद देते रहिए। आज का यही छोटा-सा प्रसंग था। मैंने कहा आप लोगों के लिए लेके आऊँ ताकि आप लोग भी जो हैं हम लोगों के साथ में, सबके साथ में अपने जो है जैसे भी मौका मिले भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने जल्दी से जल्दी जाते रहिए। राधे, राधे। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।